अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इमरान मुजाहिद और आप चैनल देख रहे हैं मेरी राय। आज जो मैंने टॉपिक आप लोगों के लिए मुंतखब किया हुआ है उसका उन्वान है जी इंक्रीजिंग डाइवोर्स रेट। जी शादियां नाकाम होने की बुनियादी वजह क्या है, उसमें इजाफा क्या हो रहा है, हम उस पर आज कब गपशप करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसमें सारे कुछ में किसी अच्छे कंक्लूजन के ऊपर और इसमें किसी अच्छे नतीजे के ऊपर पहुंच सकें जिससे हमारे माशरे के अंदर बेहतरी आ सके। तो पहला पॉइंट जो मेरे जहन में आता है वो सबसे पहले आता है जी सोशल मीडिया और मीडिया। मीडिया का मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा अहम किरदार है हमारी शादियों के नाकाम होने के अंदर। उसकी वजह ये है कि हमारा एक बाप है या मेरा भाई है या मैं हूँ, मैं एक लकड़हारा हूँ या बढ़ई हूँ या मैं तरखान हूँ, और जब मैं या मैं एक घड़ी साज हूँ या मैं कपड़े की किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ, जब मैं टीवी ऑन करता हूँ, जब मैं फेसबुक ऑन करता हूँ तो मुझे एक मर्सिडीज़ की तस्वीर नज़र आती है, उसके बाद मुझे एक आलीशान घर नज़र आता है, उसके बाद मुझे आवाज़ आती है डायलॉग्स के अंदर से 400 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। इस तरीके की जब आवाज़ मेरे कानों में बजती है तो मेरा माइंड कुछ और मैसेज देता है और मेरी फ़िज़िकल जो मेरा एनवायरनमेंट है वो मुझे किसी और किस्म का मैसेज देता है। ये सारा कुछ मुझे एक फ्रस्ट्रेशन की तरफ लीड करता है और मेरे ख्वाब कहीं और के होते हैं और मेरा बॉडी और मेरा सारा एनवायरनमेंट मुझे कहीं पर और पर ले जाता है। तो सोशल मीडिया जो है ये आपकी एक कह लें इसको ब्रेन वॉशिंग करता है किसी ऐसे तरीके के साथ जिसका ताल्लुक़ हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ नहीं होता, और वो सोशल मीडिया इवेंचुअली हमारी शादियों के ब्रेकअप का बायस बन जाता है। ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर बड़ी लंबी बात की जा सकती है सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन मैं इसे बहुत थोड़ा सा हिसाब में आपके साथ शेयर करूंगा। उसी सोशल मीडिया का एक सेकंड पॉइंट आ जाता है जी कंपैरिजंस। कंपैरिजन जब हम करते हैं, ज़ाहिरी बात है मैं देखता हूँ कि जी वो टीवी के अंदर फ़लानी एक्ट्रेस ने जी ये वाला ड्रेस पहना हुआ था तो मैंने भी इसी तरह का बनाना है, फ़लाने जो दूल्हा था वो इस तरह का था, मैंने भी इसी तरह का करना है। फिर स्पेशली हमारा जो मीडिया है वो हमारे मीडिया मैरिजेस को, बेशक वो लेटर ऑन फ्लॉप ही हो जाएं, इस तरीके से प्रोजेक्ट करता है कि वो हमारी जैसी जो नस्ल है और हमारे आने वाली जो औलाद है वो सारे ऐसे समझते हैं कि शायद ये कोई और दुनिया है और हम शायद किसी और दुनिया में रह रहे हैं। जबकि आप अपने दाएं बाएं, मैं अपने दाएं बाएं देखूं तो हकीकी दुनिया वही है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। और ये दुनिया जो हमें टीवी पर, हमें मोबाइल फ़ोन पर और हमें दीगर कंप्यूटर के ऊपर दिखाई जाती है, ये आर्टिफिशियल दुनिया है। ये बज़ाहिर वक्ती तौर के ऊपर तो शायद आपको बहुत खूबसूरत लगती हो, लेकिन इसका हकीकत से कोई ज़्यादा ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता। जब आप इन कंपैरिजंस के अंदर हमारी औलाद, हमारी बेटे बेटियां पड़ जाते हैं तो वो डेफ़िनेटली उसी चीज़ के ख्वाहिशमंद होते हैं जो उन्हें उस रंगीन दुनिया से नज़र आती है, जो कि हकीकत से बहुत दूर होती है। उस सारे कुछ के नतीजे में एक हाई एक्सपेक्टेशन डेवलप होती है और फिर आपको खुद अंदाज़ा होता है कि नहीं, इतने लाख का लहंगा तो होता ही है, इतने की घड़ी तो होती ही है, कम अज़ कम 1000 बंदे का फंक्शन तो होता ही है, कम अज़ कम 4000 रुपये पर हेड वाला फंक्शन तो होता ही है, कम अज़ कम शादी के बाद अगर घूमने फिरने कहीं जाना है तो फिर दुबई तो कम अज़ कम सारी दुनिया जाती ही है। हम लोग अपने उस छोटे से इस घड़े को जो ये हमें अल्लाह ताला ने दिया है उसमें हम ये सोच लेते हैं कि सारी दुनिया दुबई जाती है। इनफैक्ट हम ये नहीं देखते कि हमारे दाएं बाएं आगे पीछे मूव करने वाले जितने लोग हैं उसमें से शादी के बाद सैर तफरी के लिए कितने लोग दुबई जाते हैं, शायद 1% भी नहीं। हमें वो मीडिया गाइड करता है कि शादी के बाद आपने मलेशिया जाना है, दुबई जाना है, आपने अमेरिका जाना है, आपने यूरोप जाना है, इस तरीके से जाना है, जबकि मेरी पॉकेट उस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही होती। नतीजतन वो फ्रस्ट्रेशन वो इस तरीके का मुझे ब्रेन वॉश करती है कि मेरे घर के हालात ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो हाई एक्सपेक्टेशंस हैं ये एक और रीज़न हो सकता है शादियाँ नाकाम होने का। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा एक शोबाजी का एलिमेंट है, जो हमारे स्पेशली, मैं अगर इसको बड़ी अदब एहतराम के साथ कहूँ तो स्पेशली हमारे निस्बतन कम पढ़े लिखे जो इलाके हैं, जिसमें हम इंटीरियर पंजाब कह लें, इंटीरियर सिंध कह लें, और पंजाब में भी जो निस्बतन बैकवर्ड एरियाज़ हैं, इवन मैं फैसलाबाद को भी उसमें शामिल करूँगा, यहाँ शोबाजी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। हम लोग जनरली बच्चों का रिश्ता करने के वक्त हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम ओवर प्रोजेक्शन करें। हमें अगर अल्लाह ताला ने मोटर बाइक दिया है तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम हमसायों की गाड़ी ला के अपने घर खड़ी कर लें
ताकि रिश्ता लेके आने वालों को पता लगे कि ये लोगों के पास ये गाड़ी भी है, इनका घर ज़ाती है, किराए के घर में नहीं रहते। हम लोग कोशिश करते हैं फर्नीचर हमसायों के घर से मांग लें, और हम बेशक मार्केट के पैसे उधार पकड़ के या किसी दोस्त अहबाब से उधार पकड़ के कम अज़ कम उनको 8 डिशेस खाने में ज़रूर खिलाएं, ताकि उनको पता लगे कि जी पार्टी ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है पार्टी स्ट्रांग होने वाला और पार्टी ठीक होने वाला, इसने हमारे ओवरऑल माशरे का, माशरती सेटअप का बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर हम हकीकत पसंदी के साथ ये सारे रिश्ते तय करें अपने बच्चों के, तो डेफिनेटली मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे मामलात शायद कम ख़राब होंगे। अगर मेरी गुंजाइश 25,000 रुपये महीने की है तो मैं खुला के शो करूँ कि भाई हाँ, मैं 25,000 रुपये महीने तक अफोर्ड करता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी गुंजाइश नहीं है। जनरली होता ये है कि मैं यहाँ पर अपनी आमदनी 20 लाख रुपया महीना शो करता हूँ, और जो मेरे साथ रिश्ता करने वाली दूसरी फैमिली है वो नतीजतन 30 लाख रुपए अपनी आमदनी शो करती है, और प्रैक्टिकली दोनों की आमदनी 2-2 लाख, 1.5 लाख, 3-3 लाख होती है। जब ये सारे सपने, सारे ख्वाब, सारी एक्सपेक्टेशंस शादी के बाद टूटती हैं, 3-4 दिन बाद लड़का अपने काम पे चला जाता है और लड़की को अंदाज़ा होता है कि भाई मेरे साथ तो ये हैंड हो गया, मेरे साथ हाथ हो गया, ये तो वो निकला ही नहीं है। लड़का तो मैंने तो समझा था कि ये सुल्तान ऑफ ब्रुनाई है, और वो प्रैक्टिकली तो वो एक वेल्डर निकल आया है, या वो एक प्रॉपर्टी डीलर निकल आया है, या वो एक प्लम्बर निकल आया। तो इस, मैं यहाँ पर किसी की तज़हीक नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि वो सुल्तान ऑफ ब्रुनाई नहीं निकला, बल्कि वो एक मेरे जैसा लेमैन निकल आया है। तो वहाँ पर उन एक्सपेक्टेशंस के ब्रेक होने की वजह से भी बहुत सारे मामलात बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ होता है हमारी पेरेंटल ट्रेनिंग का भी। जो हमारे पेरेंट्स हैं, इवन उसमें मैं भी शामिल हूँगा, हम लोग तमाम तर जो मेहनत है वो अगर आप इसमें गौर से देखें, हम लोग लहंगा बनाने के ऊपर फुल बटा फुल मेहनत करते हैं। इतने लाख का होना चाहिए, इस डिज़ाइनर का होना चाहिए, खाना इस रेस्टोरेंट का होना चाहिए, इतने रुपए पर हेड वाला मेन्यू होना चाहिए, प्रॉन्स भी ज़रूर होने चाहिए। हमें फ़लानी मूवी जो है उसके लिए हमने लोकल फ़ोटोग्राफ़र नहीं हायर करना, वो लाहौर से आएगा। इसके अलावा हमने जो मेहंदी के ऊपर डांस है उसका कोरियोग्राफ़र जो है, सॉरी मुझे मीरा हो गया अचानक, तो वो जो हमारा है उसमें वो प्रैक्टिस हमने करनी है, लाहौर से आएगा जो है वो हमें ट्रेन करने के लिए। ये सारे एलिमेंट जब उस सारे कुछ के अंदर आपके ऐड अप होते हैं तो वो प्रैक्टिकलिटी से बहुत ज़्यादा वो दूर होते हैं, हकीकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। अगर आप इस सारे कुछ को आप बगौर इसमें जायज़ा लें तो हम हर उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं जिसका हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन अपनी सास के साथ किस तरह गुजारा करना है, नंदों को किस तरह टैकल करना है, शौहर की किस तरह खिदमत करनी है, और इसी तरह अपने रिश्तेदारों को किस तरह लेकर चलना है। और अगर यही मर्द के लेवल के ऊपर आके देखें तो उसने अपने ससुराल वालों को किस तरह मैनेज करना है, उसने अपने घर का सिस्टम किस तरह चलाना है, वालिदैन में और बीवी में किस तरह उसने बैलेंस करना है, अपने बच्चों की परवरिश के लिए उसके पास क्या क्या वसाइल और क्या क्या उसके पास ऐसे लॉन्ग टर्म वर्किंग प्लान मौजूद है जिसके साथ घर का एक निज़ाम खुशगवार हो सके। तो वो उन तमाम हकीकी चीज़ों के ऊपर वर्किंग करने की बजाय हमारा सारे का सारा ध्यान मेहंदी डांस की तरफ होता है, लहंगे की तरफ होता है, शेरवानी की तरफ होता है। हमने सिंगर्स इंडिया से मंगवाने हैं, हमने डांस परफॉर्मेंस के लिए फ़लाना इसमें हमने अरेंजमेंट करना है, एंट्री के लिए हमने ये करना है, ये करना है, एंड दिस एंड दैट, बहुत सारा कुछ आजकल चल रहा है। ये सारी चीज़ें एक ऐसी चीज़ को हवा देती हैं जिसका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा और बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिससे मेरा ख्याल है 90% प्लस लोग एग्री करेंगे कि मैं और मेरी बीवी एक बड़ी अच्छी पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें अपनी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बीवी भी मेरे साथ अकोमोडेटिंग है और मैं भी उसके साथ अकोमोडेटिंग हूँ। लेकिन बीच में कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो कि अपनी मर्ज़ी से हम लोगों को चलाना चाह रहे हैं, लिहाजा वो मेरी बीवी की ब्रेन वॉशिंग अलहदा कर रहे हैं और मेरी ब्रेन वॉशिंग अलहदा कर रहे हैं, और हैं वो हमारे मुखलिस।
अपनी मुखलिसी के अंदर या अपनी किसी शरारतबाजी के अंदर वो हमारे घर का बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं और हम उन लोगों के हाथों में खेल जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि कोशिश करें कि अपने मैटर्स अपने बेडरूम के अंदर सेटल करें। बराए मेहरबानी अपने मैटर्स को सड़कों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, लोगों के ड्राइंग रूम्स की जीनत ना बनाएं। अपने बेडरूम के अंदर हल करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि अपने सारे मामलात को बहुत अच्छे तरीके से आप खुश उसलूबी के साथ इसमें हल करें। यही रिश्तेदार वो होते हैं जो पहले आपकी ब्रेन वॉशिंग करके आपको एक लड़ाई के दहाने पर लेकर आते हैं, ब्रेकअप के दहाने पर लेकर आते हैं। फिर यही लोग बीच में सुलह करवाने वाले होते हैं। फिर उसमें ये कुछ इधर की लगाई बुझाई, उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, उधर की इधर करते 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 ये जो फासला है इसको बढ़ाने में बड़ी मदद करते हैं। और इवेंचुअली क्योंकि हमारे सारी ट्रेनिंग उसमें पीछे से पेरेंटल ट्रेनिंग भी उसी तरह की हुई होती है जिसमें नंदों का, सास का, शौहर का, ससुर का, सबका किरदार एक बड़ा एक किसी भाऊ बिल्ले की तरह का दिखाया गया होता है। उस सारे कुछ के अंदर वो लड़की भी पहले से सारे कुछ को अपना माइंड को डिज़ाइन ही उसी तरीके से करती है कि ये सारा कुछ वैसा ही हो रहा है। और लड़के की भी ट्रेनिंग के अंदर क्योंकि सारी वो उसी किस्म की चीज़ें होती हैं और कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक भूख भी होती है उस सारे जिसमें उन पॉइंट्स की वजह से जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जिसके अंदर कंपैरिजंस हैं, सोशल मीडिया है, एक्सपेक्टेशंस हैं, दिस एंड दैट, बड़े सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। वो सारे कुछ के अंदर दरमियान में जब अब आपके ब्रोकर्स बढ़ते हैं जिनको हम सुलह करवाने वाले कहते हैं, वो सवाए आपकी सुलह करवाने के और तमाम काम करते हैं। ये मेरी बात पे गौर कीजिए, वो सवाए आपकी सुलह कर जी मेरी बात पे गौर कीजिए, वो सवाए सुलह करवाने के और तमाम काम करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। लिहाजा अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाइए, एक दूसरे को बर्दाश्त कीजिए और खुदारा हकीकत की ज़िंदगी में वापस आएँ। ये फैंटेसी की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया, कंपैरिजंस की दुनिया प्रैक्टिकली आपको सवाए तबाही और बर्बादी के कुछ भी नहीं देने वाली। इसको ज़रूर देखें, इसको एंजॉय करें, लेकिन बराए मेहरबानी अपने ऊपर इसको तारी ना करें और ख़ुद इस सारे सिस्टम सेटअप का हिस्सा ना बने। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप अपने फ़ीडबैक का इजहार ज़रूर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।